लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने को गाया, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। लता जी की जादुई आवाज़ की भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रिच कैनेडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय बीमार भी थी। उनकी महान गायकी और सुरम्य आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते हैं। लता जी का जन्म गोमंतक मराठा परिवार में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्ती परिवार में हुआ। इनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना आजीविका के रूप में चुना। हालांकि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई और वह बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी और पहली बार लता ने वंशज जोगेलकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल में गाना गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे लता जी फिल्मों के लिए गाना गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। जब लता जी के पिता की मृत्यु हुई तब लता जी सिर्फ 13 साल की थी। तब पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी तथा काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 में रही, जिनमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मांझे बाल, चुमुकला संसार 1943, गज भाई 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, मांद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थे। बड़ी माँ फिल्म में लता जी ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसकी छोटी बहन की भूमिका आशा भोसले जी ने द्वारा निभाई गई। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए, साथ ही आशा जी के लिए पार्श्व गायन भी किया। 1942 में लता जी के पिता का देहांत हो गया। इस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों से में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उन्हीं के कंधे पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने कैरियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तुति बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता जी का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता जी को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिनमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता जी को गाने का एक मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता जी खूब चर्चा में हुई
तथा इनके बाद लता जी ने मजबूर फिल्म के गाने अंग्रेजी छोड़ा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय कहीं ना छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गाने से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। हालांकि इसके बावजूद लता जी को उस खास हिट गाने की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता जी को एक ऐसा मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता और मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इनके बाद लता जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी को मिलने वाले पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 को मिला, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें 1972, 1975 और 1990 को मिला। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार 1966 और 1967 में मिला, जबकि 1969 में उन्हें पद्म विभूषण, 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का पुरस्कार भी मिला। इन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया। 1999 में NTR पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला, जबकि 2001 में नूरजहां पुरस्कार और 2001 में ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म कितनी हसाल, जिसका अर्थ होता है कितना हंसोगे, 1942 में गाया था। लता मंगेशकर का सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषा में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता जी ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थे जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद गन बैनर के तले फिल्मों का निर्माण किया और संगीत भी दिया। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। कॉन्क्लूजन, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।